नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जहां राजस्थान के डेंटल कॉलेजों पर 110 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। प्रवेश घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कॉलेजों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, नियमों का पालन नहीं किया गया है। डेंटल कॉलेजों ने अयोग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया है। अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अयोग्य अभ्यर्थी हैं उन्हें भी प्रवेश दिया गया है। 110 करोड़ का जुर्माना डेंटल कॉलेजों पर लगाया गया है। मानवीय आधार पर कोर्ट ने डिग्रियां रद्द नहीं की हैं, लेकिन कोर्ट ने स्टूडेंट्स के लिए बड़ी शर्त रखी है। राजस्थान में 2 साल तक निशुल्क सेवा देनी होगी। दोषी संस्थाओं और राज्य सरकार पर भी सख्त टिप्पणी की गई है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई का यह फैसला सामने आया है। तो मानवीय आधार पर कोर्ट ने डिग्रियां रद्द नहीं की हैं। इस वजह से कोर्ट ने स्टूडेंट्स के सामने बड़ी शर्त रखी है। राजस्थान में 2 साल तक निशुल्क सेवा देनी होगी। इसके अलावा दोषी संस्थानों और राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी भी की गई है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई का ये फैसला सामने आया है। मानवीय आधार पर कोर्ट ने डिग्रियां रद्द नहीं की हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने स्टूडेंट्स के लिए बड़ी शर्तें रखी हैं। 2 साल तक उन्हें निःशुल्क अपनी सेवा देनी होगी राजस्थान में। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? चूंकि मामला धोखाधड़ी का भी है और एक तरह से कहा जाए तो मामला यहां पर बच्चों के भविष्य का भी है। अपूर्व, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जो 10 निजी डेंटल कॉलेज हैं इनमें प्रवेश में अनियमितताओं के लिए 10 करोड़ रुपए का यहां पर जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा है कि इन कॉलेजों द्वारा की गई गैर कानूनी गतिविधियां और जो नियम है उनका उल्लंघन यहां पर किया गया था। जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस जेके महेश्वरी की पीठ का आज ये पूरा बड़ा आदेश आया। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा के मानकों को ठेस पहुंचाने की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन कॉलेजों और राज्य सरकार को यहां पर कार्रवाई की कड़ी निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बड़ी लापरवाही है और इस पर जुर्माना लगाया जाना, जितना ज्यादा जुर्माना लगाया जाए उतना इस पर कम है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इन कॉलेजों में नियमों की धज्जियां उड़ाना साफ माना। डेंटल कॉलेजों ने अयोग्य अभ्यर्थियों को यहां पर एडमिशन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार का जिक्र करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहां पर एडमिशन लिया था उनकी डिग्रियां रद्द नहीं की, लेकिन कोर्ट ने स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी शर्त यहां पर रखी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो लोग हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहां पर डेंटल में एडमिशन लिया था, ये 2 साल तक राजस्थान में निःशुल्क अपनी सेवाएं देंगे, लोगों का डेंटल का इलाज करेंगे। इस शर्त पर इनकी डिग्री को हम यहां पर रद्द नहीं कर रहे हैं। और दोषी संस्थान और राज्य सरकार है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई, उनका ये पूरा एक बड़ा फैसला यहाँ पर निकल करके सामने आया। अपूर्वा, बिल्कुल दिनेश जी, और यहाँ पर साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ है और अब उन्हें 2 साल तक निःशुल्क राजस्थान में अपनी सेवा देनी होगी। बिल्कुल, यहाँ पर करीब 59 जो स्टूडेंट्स हैं बीडीएस के, वो यहाँ पर पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत पाने के लिए लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गए थे, यहाँ पर इनको ऐसी कोई राहत नहीं थी। राजस्थान हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने का यहाँ पर निर्देश दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये जो डेंटल मेडिकल कॉलेज है राजस्थान में के, इन्होंने नियमों को दरकिनार कर दिया, नियमों को तार-तार यहाँ पर कर दिया इन्होंने, और इन्होंने नियमों की परवाह किए बिना इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिशन दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जब पूरा मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये सुनवाई की और इन डेंटल कॉलेजों को लापरवाही पर, नियमों की धज्जियां उड़ाने पर ये 10 करोड़ से ज्यादा रुपए का यहाँ पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही ये कहा
कि राज्य सरकार को भी इस मामले में इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कड़ी निगरानी इन मेडिकल कॉलेजों की, डेंटल कॉलेजों की यहाँ पर करनी चाहिए। और एक तरीके से गैर कानूनी गतिविधियां और जानबूझकर नियमों के उल्लंघन का एक सीधा सा मामला है, इसलिए यहाँ पर बड़ा जुर्माना ठोकना इनके ऊपर बेहद जरूरी हो जाता है। रही बात छात्रों के भविष्य की, तो हम मानवीय आधार पर इन जो बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं, इनकी डिग्री को हम ट्रैश नहीं कर रहे, निरस्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशनल ऑर्डर हमारा ये है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों विद्वान न्यायाधीशों ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कंडीशनल ऑर्डर्स में कि ये जो बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं, जब यहाँ से पास आउट होंगे, इनको डिग्री ये लेंगे, तो राजस्थान में जहां भी जिन शहरों में ये रहते हैं या जहां भी ये चाहते हैं, पूरे राजस्थान में किसी भी शहर को चुन करके 2 साल तक लोगों का मुफ्त इलाज इनको करना होगा। इसलिए हम इनकी डिग्री यहाँ पर निरस्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन मेडिकल जो बीडीएस की कॉलेज है, इनको सबक सिखाना, इनको एक लेसन देना बेहद जरूरी है। बिल्कुल दिनेश जी, और ऐसे में क्या इन कॉलेजों की तरफ से किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण दिया गया है इस पूरी लापरवाही को लेकर? देखिए अपूर्व, आपसे कुछ देर पहले देश की सबसे बड़ी अदालत का ये फैसला आता है राजस्थान के इन मेडिकल कॉलेजों पर शिकंजा कसने का। अभी तक किसी भी तरीके का इन कॉलेजों की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया, और मैं समझता हूं कि ऐसा कोई बयान इन डेंटल कॉलेजों की तरफ से आएगा भी नहीं, क्योंकि ये किसी लोअर कोर्ट का, किसी अधीनस्थ अदालत का फैसला नहीं है, ना ही ये किसी हाई कोर्ट का फैसला है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है, और मैं नहीं समझता कि ये जो डेंटल कॉलेज के जो संचालक हैं, डेंटल कॉलेज के जो अधीक्षक हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी यहाँ पर करेंगे, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत का, सर्वोच्च अदालत का ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसलिए चाहते हुए भी ये कोई ऐसा कोई बयान जारी नहीं कर पाएंगे। इनको देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले की पालना यहाँ पर करनी होगी, और जो जुर्माना राशि है वो जमा यहाँ पर करानी पड़ेगी। और इन लापरवाह निजी जो डेंटल कॉलेज है, 10 कॉलेज है निजी डेंटल कॉलेज, इनको एक बड़ा सबक यहाँ पर देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से सिखाया गया है, क्योंकि नियमों का इस तरीके से उल्लंघन करना गैर कानूनी है, बड़ी लापरवाही और स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। लेकिन जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक अच्छा डिसीजन यहाँ पर दिया और 10 करोड़ का जुर्माना इन कॉलेजों पर लगाया है, और साथ ही राज्य सरकार की भी निंदा यहाँ पर की गई है। बिल्कुल दिनेश जी, और एक और सवाल यहाँ पर बनता है, अब इन कॉलेजों के पास इस पूरे फैसले को आगे चैलेंज करने का कोई रास्ता है, या फिर ये अंतिम निर्णय माना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विषय पर अपना निर्णय दिया है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं इस पूरे मामले में, क्योंकि ये एक 2 जजेस की जो बेंच है उसका ये फैसला है। यहाँ पर जस्टिस विजय बिश्नोई हैं, जस्टिस जेके महेश्वरी हैं, उनकी पीठ ने यहाँ पर ये फैसला यहाँ पर सुनाया है। किसी एकल पीठ का, सिंगल बेंच का फैसला नहीं है, 2 जजेस की पीठ का फैसला है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरीके से ये कहीं अपील में ऐसा कोई प्रावधान है कि ये इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इनको ये जुर्माना राशि देनी ही होगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला है, और जो 2 जजेस हैं उनकी ये बेंच का फैसला है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश जी इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इन डेंटल कॉलेजों को लेकर, और इनकी डिग्रियां, मानवीय आधार पर कोर्ट ने डिग्रियां तो रद्द नहीं की हैं, लेकिन इन स्टूडेंट्स को अब 2 साल तक निःशुल्क राजस्थान में अपनी सेवा देनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि कॉलेजों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, कई अयोग्य अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया गया है, और ऐसे डेंटल कॉलेजों पर 110 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राजस्थान के डेंटल कॉलेजों पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। प्रवेश घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सख्त रुख यहां पर अख्तियार किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इन कॉलेजों ने अयोग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया है, और जो नियम बनाए गए थे उन नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। डेंटल कॉलेजों पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।